स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। के लिए मैंने पिछले साल का पेपर लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता कैसा है। तो यह 2.5 आवर्स के लिए 60 मार्क्स मैक्सिमम है। इसमें कुल मिलाकर 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए, जिसके लिए 10 प्रश्न हैं। एक एक अंक के और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। कबीरदास के अनुसार किसके समान कोई आत्मीय नहीं है? इसका उत्तर है गुरु। तो यहाँ आपको पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कबीर के अनुसार गुरु के समान आत्मीय कोई नहीं है। सिर्फ आप गुरु लिखेंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाता है। वैसे ही दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि श्री कृष्ण किस आकार की कुंडल पहने हैं? उत्तर है मकर या मछली। दोनों भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर शब्द को लिख देने से उत्तर पूरा नहीं होता है तो आप वाक्यांश भी लिख सकते हैं और वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर पूरा हो जाता है तो आपको पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। शब्द लिखिए और आगे बढ़िए। अब हम पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो दूसरा प्रश्न हुआ 14 मार्क्स का। तो यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा गया है, अ और आ। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि अ में से एक प्रश्न करना है और आ में से एक प्रश्न करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अ में से ही दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए जाएं, ससंदर्भ व्याख्या कर दी जाए, या आ में से आ के दोनों ही प्रश्नों की ससंदर्भ व्याख्या करें। इसका ध्यान रखना है कि अ और आ में से एक एक प्रश्न करना है 7-7 अंक के लिए। फॉर्मेट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो भी प्रश्न करते हैं मार्जिन में उसका क्रमांक ठीक से लिखेंगे और अच्छी से समझ में आए कि आप 2 में से कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो संकेत लिखेंगे। और उसके बाद साइड हेडिंग्स आप देख रहे हैं, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेषता और शब्दार्थ। तो इन सभी साइड हेडिंग्स को लिखना है और उसको हाईलाइट करके अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप हर प्रश्न में जो भी साइड हेडिंग देंगे उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। तो समझती हूँ मैं ये दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न में आगे बढ़ें उससे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे साथ एक मेरा बहुत ही प्रिय छात्र यहाँ पर है। और यह छात्र जो है बहुत ही हम्बल और पोलाइट पर्सन है। इनके मोटिवेशन को हाई करने के लिए मैं यहाँ पर इनकी फ़ोटो शेयर कर रही हूँ और आप सभी से निवेदन है कि इस फ़ोटो को लाइक कीजिए। चलिए, तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है जिसमें तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको निबंधात्मक लिखना होता है कि किसी एक कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 प्रश्न हैं 16 मार्क्स के। 2 प्रश्न में से एक प्रश्न करना है आपको और 16 मार्क्स के लिए। तो 2 में से जो भी आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखेंगे, कवि परिचय लिखेंगे। शीर्षक लिखने के बाद थोड़ा परिचय देंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, किताब का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम। उसके बाद कवि का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर समरी लिखेंगे, सार लिखेंगे, जिसमें पूरी कविता को आप एक निबंध के रूप में, ऐसे के रूप में लिखेंगे। उसके बाद होगा साइड हेडिंग विशेषता। तो इस प्रकार आपका यह 16 अंक का प्रश्न पूरा होता है। यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको समरी दी है समझ में आने के लिए। अगर आप विस्तार से समरी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी कविताएं कोर्स में हैं सबकी वीडियो वहाँ पर
उपलब्ध हैं। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। कोई 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 5 अंक के लिए चौथा प्रश्न। तो यहाँ पर भी टिप्पणी के आपको 2 शीर्षक दिए हैं, 2 में से एक करना है। जो भी शीर्षक पे आप लिख रहे हैं उसका शीर्षक हेडिंग लिखेंगे, उसका परिचय देंगे कि ये हमारी जो भी किताब है काव्याभिषेक, उसमें संकलित कविता का नाम लिखेंगे और कवि का नाम लिखेंगे। इस तरह शीर्षक का परिचय हो जाएगा। और टिप्पणी लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सारांश और टिप्पणी में बहुत फ़र्क है। कि यहाँ पर 5 अंक का प्रश्न है, तो इसके लिए अगर बड़ी की कविता है तो उसकी टिप्पणी लिखने के लिए आपको बहुत विशेष बातों को चुनकर कविता में लिखना है। कवि का उद्देश्य क्या है, कवि की सीख क्या है, हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, कवि ने क्या संदेश दिया है और कविता की आधार क्या है। तो इस प्रकार से आपको यह लिखना है। छात्रों को हमेशा यह समस्या आती है कि बड़ी सी कविता है तो उसकी हम टिप्पणी कैसे लिखें, या छोटी सी कविता है तो उस पर सारांश कैसे लिखें। तो छात्रों ये बात ध्यान रखिए, यह सब सीखने के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं और इसी तरह हमारा जो कौशल है, स्किल है, ऐसे ही बढ़ता है और हमें इसी तरह प्रयास करके अपने स्किल्स को, कौशल को बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों प्रश्न 45 मार्क्स के यहाँ पर पूरे होते हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक काव्याभिषेक से आएंगे। अगले जो प्रश्न हैं 5वां और 6वां, वह प्रयोजन मूलक हिंदी से आएंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है अनुवाद पर आधारित। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 प्रश्न हैं और उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए मैंने यहाँ आपको दिए हुए हैं स्क्रीन पर कि किस प्रकार से आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अगर आप पहला छोड़ के दूसरा करते हैं तो उसकी क्रमांक संख्या मार्जिन में ठीक से लिखेंगे और शीर्षक बनाकर भी वैसे ही लिखेंगे, और तीसरा करते हैं तो वैसे लिखेंगे उसे कि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। 5वें प्रश्न के दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर समझाने के लिए दिए हैं, किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना। अब हम 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो ऊपर आपने 5वें प्रश्न में अनुवाद कौशल सीखा है, उसके बारे में सीखा है, परिभाषा सीखी है, लक्षण सीखे हैं, अनुवादक के गुण सीखे हैं, उसी का प्रयोग इस हिंदी अनुवाद में करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और उसका अर्थ समझकर हिंदी में लिखना है। और साथ ही अंग्रेजी के साथ ही कन्नड़ पैराग्राफ भी दिया गया है। तो जो छात्र कन्नड़ पढ़ना लिखना जानते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि वे दोनों भाषाओं में समझकर उसका हिंदी में अनुवाद अच्छी से कर सकेंगे। तो इस प्रकार मॉडल क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को यहाँ सॉल्व कर दिया गया है। कल आपकी परीक्षा है, अच्छी से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखिए। शुभकामनाएं।